और हाँ गाइज, मुझे ना इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था। देखो, ऐसा कमेंट पढ़ के ना बहुत बहुत मन में दुखित लगता है, बहुत दुख लगता है कि आप लोग ऐसे सोचते हो। बट मैं अपना दिल चिर के तो दिखा नहीं सकती हूँ किसी को, और हमको तनिक फ़र्क नहीं पड़ता है। बस बुरा लगता है इस बातों को कि आप लोग मुझे समझते नहीं। एक कमेंट आया था, जब मैं बीमार थी ना, तो बोल रहे थे कि आप अपनी सास की सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा गाइज, अब मुझे आप लोग को ये बताओ, अगर मतलब देखो, सास बीमार तो बहू सेवा कर सकती है, ठीक है ना। और जब वहीं बहू बीमार है तो सास का हक नहीं होता कि थोड़ा जाके बहू की सेवा कर दूं। और मैं सेवा भी नहीं बोलती, अब अपने बेटी के हक से जाओ ना अपने बहू के पास में कि मेरा बेटा है, मेरा बहू है। मेरी यहाँ पे पूरी फैमिली बीमार थी, बट मुझे यहाँ पे कौन आया पूछने के लिए? कौन आया मुझे पूछने के लिए? बताओ गाइस। और एक कमेंट और तक, तो अपने माँ बाप को माँ बाप करती रहती कि माँ बाप। अरे भाई, जो लोग बंदा करता है तो मैं तो बोलूंगी ना कि मेरे मम्मी पापा मुझे करते हैं तो करते हैं भाई, मेरा भाई मुझे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थोड़ा सा लिपस्टिक मेरा डार्क कलर हो गया क्योंकि ना ज़्यादा मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, मैंने यूँ ही लगाया और चल दिया घर से। और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए कपड़े की शॉपिंग करने, क्योंकि अभी पता है कुछ दीपावली आने वाली, तो दीपावली में सब बच्चे नए नए कपड़े पहने, तो हम लोग तो चलो अपने बच्चों के लिए कपड़े कुछ दिलाते हैं। और हर साल तो दीपावली हम गांव में मनाते हैं, बट इस साल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और कल कुछ डेकोरेशन का सामान लेके आई थी और आज भी जा रही हूँ कुछ लेके आने के लिए। और ये है अयांश। हेलो बोलो। हेलो हेलो गाइस। देखो दांत, दांत देखो कैसे दिख रहा है अयांश के गाइस। और यहाँ पे मेरे फौजी साहब, और यहाँ पे है ऋषिका जो कि छिप जाएगी, हमको पता था गाइस छिप जाएगी। यहाँ पे ना जब भी आती हूँ ना गाइस, हमेशा ट्रैफिक भीड़ी रहती है, कभी भी यहाँ पे खाली मिलता ही नहीं है मुझे यहाँ पे। तो चलो गाइस, क्या क्या लेने वाली वो सब आप लोग साथ में शेयर करूँगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलो आप लोग बने रहो। हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैं ना पहले विशाल में गई, उसके बाद से विशाल में कुछ समझ में नहीं आया कपड़ा, तो फिर मैं आ गई थी ट्रेंड्स में। और ट्रेंड्स में से फिर मैं अपने बच्चों को मैंने कपड़ा लिया। और यहाँ पे फिर मैं आ रही थी, रास्ते में थी, बट यहाँ पे ना सॉन्ग बज रहा था, तो वही सॉन्ग गुनगुना भी रही थी और गा भी रही थी। और फिर यहाँ पे मैंने ना कैमरा कुछ क्लीन किया, सब मेरा कैमरा ना क्लीन नहीं था इसीलिए। तो आप लोग बताना, आप लोग की दीपावली की शॉपिंग हुई है या नहीं हुई? मतलब मेरी तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली। और उसके बाद से गाइस में गई, ब्लाउज को मुझे स्टिच करवाना था। और ये साड़ी का ब्लाउज है। आप लोग बताना, साड़ी इतनी, ब्लाउज इतनी प्यारी तो साड़ी कितनी प्यारी होगी नहीं? आप लोगों को देखने को मिलेगा छठ पूजा। और छठ पूजा में अगर घर गई तो, अगर नहीं गई तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे मेरे फेस अजीब से ढंग सा लग रहा था नहीं और यहाँ पे फिर मैंने दीपावली की सब बहुत सारी चीज़ें ली, लटकन लिया, झूमर की, सब घर में सजाने के लिए। और यहाँ पे फौजी साहब कुछ कम करा रहे थे, कुछ तो कम कर लो मैम। फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके थे और मेरी बिंदी गिर चुकी थी। हेलो गाइस, तो फाइनली गाइस मैं कल यहाँ पे ना शॉपिंग वॉपिंग करके आ चुकी हूँ और घर को पूरे अच्छे तरीके से सजा चुकी हूँ। वो आप लोग को दीपावली के दिन देखने को मिलेगा ब्लॉग। अभी दिखाऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा दीपावली के दिन आप लोगों को। और शॉपिंग मैंने बच्चों के लिए बहुत बहुत सारा किया है। पहले तो मैं गई थी विशाल में। विशाल में कपड़े कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो फिर मैं चली गई, क्योंकि ज़्यादातर मुझे समझ में ना ट्रेंड्स में ही आते हैं बच्चों के लिए, चाहे अपने लिए सूट कुर्ते जैसे लेना होता है, मैं ज़्यादा ट्रेंड्स में चले जाती हूँ। वहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, तो आराम से चूज करो, पसंद करो, फिर लेके चले जाओ। तो रिश्का के लिए भी मैंने लिया है जीन्स और टॉप, और अयांश के लिए भी ट्राउज़र और जीन्स लिया है, और टी शर्ट बहुत सारे लिए अयांश के लिए। और कुछ हमें समर कपड़े भी लेने थे, समर नहीं विंटर विंटर कपड़े भी लेने थे, तो वो भी हम लोगों ने लिया, बहुत सारा टी शर्ट शर्ट। और अभी जा रही हूँ फटाफट सामान पैकिंग करने के लिए। और हाँ गाइज, एक कमेंट आया था, क्लिक करो। और हाँ गाइज, मुझे ना इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था। देखो, ऐसा कमेंट पढ़ के ना बहुत बहुत मन में दुखित लगता है, बहुत दुख लगता है कि आप लोग ऐसे सोचते हो। बट मैं अपना दिल चिर के तो दिखा नहीं सकती हूँ किसी को, और हमको तनिक फ़र्क नहीं पड़ता है। बस बुरा लगता है इस बातों को कि आप लोग मुझे समझते नहीं। एक कमेंट आया था, जब मैं बीमार थी ना, तो बोल रहे थे कि आप अपनी सास की सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा गाइज, अब मुझे आप लोग को ये बताओ, अगर मतलब देखो, सास बीमार तो बहू सेवा कर सकती है, ठीक है ना। और जब वहीं बहू बीमार है तो सास का हक नहीं होता कि थोड़ा जाके बहू की सेवा कर दूं। और मैं सेवा भी नहीं बोलती, अब अपने बेटी के हक से जाओ ना अपने बहू के पास में कि मेरा बेटा है, मेरा बहू है। मेरी यहाँ पे पूरी फैमिली बीमार थी, बट मुझे यहाँ पे कौन आया पूछने के लिए? कौन आया मुझे पूछने के लिए? बताओ गाइस। और एक कमेंट और तक, तो अपने माँ बाप को माँ बाप करती रहती कि माँ बाप। अरे भाई, जो लोग बंदा करता है तो मैं तो बोलूंगी ना कि मेरे मम्मी पापा मुझे करते हैं तो करते हैं भाई, मेरा भाई मुझे करते, मैं बोलूंगी मैं करता है मेरा भाई, क्यों नहीं बोलूंगी? हाँ, मैं ससुराल पक्ष से मुझे कोई सपोर्ट नहीं रहता, तो मैं क्यों बोलूँगी हाँ सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है? क्या सपोर्ट है?
क्या सपोर्ट है बताओ। वो मेरे हस्बैंड अकेले खाना बनाना, ड्यूटी करना, और ड्यूटी ऐसी लगी हुई थी जो ड्यूटी छोड़ नहीं सकते थे। अपनी पत्नी को पहले छोड़ सकते थे बट ड्यूटी नहीं छोड़ सकते, ऐसी ड्यूटी उनकी लगी हुई थी। ठीक है, उसी समय रोजी रोजगार भी चल रहा है तो मैं कहीं ना कहीं कष्ट झेलने के लिए भी तैयार हो जाती हूँ। बट आप लोग जी गंदा कमेंट बिल्कुल मत करना। और किसको देखना है सास ससुर को मैं नहीं करती हूँ, जिसको भी देखना है ना आके मेरे घर पे ना मेरे सामने मेरे सास ससुर से पूछवाए कि मैं क्या नहीं करती हूँ। ठीक है ना। और रहा बात मेरे, आप लोग मेरे से क्यों खोजी करते हो, हमको ही बताओ। उनकी घर में तो बहू ऑलरेडी वहां पे है, मेरी तो मजबूरी है इनके साथ में रहना। अगर मैं गांव में रहती तो कहीं ना कहीं अपने सासुर को मैं सेवा करती, और सेवा मैंने किया है। और सेवा कोई जरूरी नहीं कि हाथ पैर दबा दिए और मन में खूब गाली दे रहे हैं खूब शराब सासुर, नहीं वो सेवा नहीं होता है भाई, वो सेवा नहीं होता है। समझे ना, सेवा होता है कि मन से और दिल से करना चाहिए, लगन से काम। ठीक है ना, मेरा मन, मेरा मैं ऐसे सोचती हूँ, ना कि पैर हाथ दबा दिए और अब आप पीठ पीछे जाके गाली दे रही हूँ सास को ससुर को, तो वो हम सेवा नहीं करते। मैं जो भी बोलती हूँ मुँह पे बोलती हूँ। जिसको भी प्रॉब्लम है वो आके मेरे सामने मेरे सासुर से पूछवा कि मैं क्या नहीं करती हूँ। ठीक है ना, जो दो लोग करते हैं ना वो भी मैं भी करती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी दो बहुएं हैं तो आप उनसे जाकर कंपेरिजन कर सकते हो, मुझे एकदम मत बोलना। और ये क्या बोल रहा था, सोशल उसका मैंने रिप्लाई तो पे नहीं दिया लेकिन बट जल्दी ही दूंगी उनका भी रिप्लाई सोशल इंस्टाग्राम पे। उन्होंने बोला था कि नाच लोग बोलेंगे नहीं। अरे नाचना एक कला है, नाचने का आप लोग वो क्या बोल समझते हो। आप लोग की मेंटालिटी ने गंदी एकदम सोच आप लोग की बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। समझे ना आप लोग, नाचना किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं। और जो दो तुम जो दो से तीन सब अक्सर किया तो मेरी तुम वही सब अपने बहन के लिए भी यूज किया करो, तुम्हें फील हो कि हाँ जब कोई मेरी बहन के लिए बोले तो उसे उसे कैसे लगेगा। समझे ना, तो मेरे ना बैड्स कमेंट तो बिल्कुल भी मत करना मेरे कमेंट आके। तुम्हें लोग को जब प्रॉब्लम होती है ना, चले जाओ मेरे ससुर घर पे, मेरी सास को सेवा करो, ससुर की सेवा करो। ठीक है ना, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरा बात क्लियर है। जो मुझे दुख में साथ देगा तो मैं उसको साथ दूंगी, और जहाँ पे दुख में कोई मेरे साथ में नहीं तो सुख में भी कोई नहीं मेरे साथ है, मैं फिर अकेले ही जिंदगी जीऊंगी। जो मेरे दुख में साथ, और रहा बात मेरे माँ बाप को आप लोग रिपीट करते हो, हाँ जी मेरे माँ बाप मुझे करते हैं। जब कष्ट का टाइम था ना तो मेरे माँ बाप आए नहीं थे क्योंकि मैंने माना कि नहीं तुम्हें नहीं आना है। क्योंकि देखो मेरे माँ बाप तो छुपटा के रह गए, नहीं मुझे हमें आना है आना है आना है। यहाँ तक मेरी बहन, छोटी बहन छुपटा के रह गई थी मुझे आना है, बट उसको भी नहीं बुला सकते, उसका रिक्स है। उसके यहाँ तो उसकी सासू माँ जो है ना, फैमिलीज को बोलते हैं गाइस, फैमिलीज को कि नहीं तुम छोटी मत जाओ, मैं चली जाऊंगी तुम्हारी बहन के पास में। माँ उसको बोलते हैं, माँ सब जानते हो, ये दुख में लोग भागते भागते आते हैं। वो तक रेडी हो चुकी थी, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद बोलूँ जो मेरी फीलिंग इतनी समझती, इतनी कदर करती है छोटी की सासू माँ। और बहुत बहुत अच्छा लगा ये बातें सुन के कि मैं चली जाऊंगी छोटी, तुम मत जाओ, तुम रहो। क्योंकि मतलब उसका भी तबीयत खराब चल रहा था अभी। ठीक है, बट तभी भी मेरी बहन मुझे रेडी थी आने के लिए। तो ये होता है रिश्ता, दिल से अपने बारे में ना सोच के पहले सामने वाले बंदे के बारे में सोचते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी घर वाले तो एक बार में नहीं बोले कि बीमार पड़ी है बहू तो चलो हम देख के आते हैं, ऑपरेशन मेरा हुआ। बहुत सारे हुए हैं कांड भाई, बहुत सारे कांड हुए हैं। मैं बोलूँगी तो बहुत कुछ बोलती रह जाऊँगी, बट मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, कुछ भी नहीं बोलूँगी। उसके लिए जैसी रहा, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। मेरा मेरा ऐसा नेचर है ना कि जो सामने रहता है मैं तुरंत बोल देती हूँ। ठीक है, मैं कोई घुट घुट के जीने वाले मिस लड़की नहीं कि अंदर अंदर घुट घुट के मार रही हूँ और सास को ससुर की इधर पीठ पीछे गाली उधर पीठ पीछे गाली, नहीं मुझे नहीं देना है। मैं जैसी हूँ एकदम खड़ी हूँ। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया। इस पर भी अगर कमेंट्स करोगे तो फिर मेरे से सुनोगे आप लोग, एकदम क्लियर है मेरा हिसाब। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोग। और ये मेरे व्यूवर्स जो मेरे पॉजिटिव व्यूवर्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था, जिन्होंने बैड कमेंट्स किए थे बस उनके लिए था। तो दिल से थैंक यू सो मच जो भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं, इतना सारा सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनके लिए, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कुछ बोलूँ, बस दिल से थैंक यू सो मच, लव यू। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करना, खूब सारा प्यार देना। थैंक यू।